जोसा का जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो गया है, तो उसका मतलब ये है कि अब आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, अपने मनपसंद कॉलेज और ब्रांचेस के बारे में सोचना है, फिलअप करना है, और होपफुली आपको अपना मनपसंद कॉलेज या ब्रांच मिल जाए। सो दैट इज़ द पर्पज़ जोसा का है। बट आज का वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट 2-3 साल से देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ में फंस जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता जो लिखा हुआ है उसका एग्जैक्टली मीनिंग या उसका मतलब नहीं समझ आता क्या है। ऑल्दो मैं अभी आज आपको जो है थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा, बट देर आर लॉट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, या जिसको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बच्चों में, पेरेंट्स में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद, इस वीडियो में जितने भी आपको टर्मिनोलॉजीज या कोई कन्फ्यूजन है जोसा के शेड्यूल को लेके या ओवरऑल जोसा एप्लीकेशन को लेके, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो, 1-2 लाइन डाल दो, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि यार किस किस प्रॉब्लम, किस किस टॉपिक या किस किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका क्विकली मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब आने वाले टाइम में लगातार ऑलमोस्ट डेली वीडियोज़ आएंगे जो कि कहीं ना कहीं एक तो आपको अपडेट करेंगे जोसा के बारे में, कॉलेजेस के बारे में अपडेट होंगे आप, और कहीं ना कहीं जो आपके डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, उनको भी हर दिन वीडियोस में 5-5, 10-10 क्वेरीज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो टॉप की 8-10 क्वेरीज होंगी, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे या पेरेंट्स की क्वेरीज होगी। जो शेड्यूल आउट हुआ है इसका मतलब है कि 18 जून को जो है जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, और जेई एडवांस का रिजल्ट आते ही जो 19 जून है वहाँ से आपकी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। मंडे 19 जून दिन मंडे 10 o'clock आपकी जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। जो आपको करना क्या है, आपको जोसा के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरना है। लिखा हुआ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम, यानी कि जो ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लॉगिन करोगे, आप अपना फॉर्म ओपन करोगे, तो वहाँ पे आपको जो डिटेल मांगेंगे, लॉगिन डिटेल, वो भर के आप खोलोगे, तो आपको चॉइस फिलअप करना शुरू कर देना है। तो शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आपको उसी वक्त करना है, आई एम श्योर उसके पहले आपने खूब सारी तैयारी की होगी बिफोर यू एक्चुअली पुट योर चॉइस ऑन द वेब जोसा पोर्टल। 25 तक का आपको टाइम है, यानी कि 19 को रजिस्ट्रेशन चालू होगी, 25 तक आप अपनी चॉइसेस भर सकते हो कि मेरे को आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस चाहिए, फिर आईआईटी बॉम्बे में ये चाहिए, फिर एनआईटी त्रिची में ये चाहिए। वो आपको पूरा, आप जो ही जोसा का वो चॉइस फिलिंग फॉर्म खोलोगे तो बड़ा सिस्टमैटिक, बड़ा आसान तरीका। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि यार आपको जितने भी वीडियोज़ आएंगे ना, आपको वो होम स्क्रीन पे दिखेंगे, इसलिए सब्सक्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आसपास के बच्चों में भी आप बोल सकते हो कि सब्सक्राइब करें या वीडियो शेयर कर सकते हो उनके साथ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिले। 25 जून तक आपका टाइम है, आप चॉइस फिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 25 जून 11:30 विच इज संडे, उस दिन मॉक डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 1 होगा, यानी कि आप कुछ चॉइस भरोगे। अब उन चॉइसेस के हर एक बच्चा, मतलब जितने भी 8-10 लाख बच्चे हैं, अपनी अपनी चॉइस भरोगे। उस चॉइसेस के ऊपर आपका कॉलेज कौन सा अलॉट हो रहा है आपको पता लग जाएगा। दैट इज़ जो आपका मॉक सीट एलोकेशन होगा, तो उसके हिसाब से, और उसमें कट ऑफ वगैरह भी आपको मेंशन होंगे कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ गया है, और उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस को दोबारा से ठीक कर सकते हो। मान लीजिए आपने 10 कॉलेज चुने और आपको लगता है यार 10 कॉलेज में 11वां-12वां कॉलेज भी आ सकता था, तो आप उसको ऐड करोगे। यहाँ से कुछ कॉलेज को डिलीट कर लोगे, या मतलब पीछे ले जाओगे, कुछ कॉलेज को आगे ले जाओगे। जब आपको पता लगेगा कि ट्रेंड क्या है, सिनेरियो क्या है, वो आपको जो मॉक डिस्प्ले है एलोकेशन का, उससे आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। अब उसके बाद क्या है, आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो जो ही आपका रिजल्ट आएगा मॉक डिस्प्ले का। फिर उसके बाद जो 27 है, 27 को दोबारा से एक और मॉक सीट एलोकेशन होगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने जो है अपनी जो चॉइसेस चेंज की होंगी। कुछ लोगों ने और कॉलेज डाले होंगे, कुछ लोगों ने अपने कॉलेज निकाल दिए होंगे, कुछ लोगों ने ब्रांचेस चेंज की होंगी। तो फिर उसके बाद एक और डिस्प्ले आ जाएगा, दैट इज़ ऑन 27 को 10 बजे। तो वो जो डिस्प्ले है दैट इज़ फाइनल, उसके बाद और कोई मॉक नहीं आएगा। तो उससे आपको और थोड़ा सा सटीक पता लगेगा कि यार कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं आपको। बट
एक यहाँ पे आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि जो मॉक सीट एलोकेशन है 1 इवन 2, वो बहुत दूर है आपकी रियलिटी से। उसका कारण ये है कि काफ़ी बच्चे एंड मोमेंट तक अपनी चेंजेस करते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एक मॉक लिस्ट में आपको लग रहा है आपकी चॉइस नंबर 10 है, वो मिल रही है, बट रियलिटी में शायद कहीं ना कहीं चॉइस नंबर 2 या 3 भी आपको मिल रही होगी। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मोर टू डू विद द इंफॉर्मेशन कि आपको पता है कि क्या हो रहा है। कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछो, छोड़ना मत। इस वक्त क्वेश्चन पूछने का टाइम है, रुकने का टाइम नहीं। आप सोचोगे चलो आगे 10 दिन बाद पूछ लेंगे यार, 20 दिन बाद, अब टाइम नहीं है। अब आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछने हैं, जितने पूछ सकते पूछो। मैं उनको कैटेगराइज करके उसी बेसिस पे वीडियोस आएंगे। अब आपके हो सकता है आपको मैं तुरंत जवाब दे दूं, नहीं हुआ तो मैं आपको वीडियोस पे जवाब दूंगा। और वीडियो पूरा देखा करो, आधे अधूरे वीडियो देखेंगे ना आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको फिर डाउट आ जाएगा मन में, यार उसका मतलब क्या है इसका। आप आधा वीडियो देखोगे, इस लिस्ट देखोगे जो शेड्यूल है, आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए पूरा देखो, पूरा देखने के बाद भी समझ नहीं आ रही तो आपको मेरे को कमेंट में डाल दो। फिर 28 को है। अब 27 को क्या होगा, 28 को जो होगा ऑटोमेटिकली जो लास्ट डेट है यानी कि 5 बजे तक आपकी जो चॉइस फिलिंग है ख़त्म हो जाएगी। जो दूसरा लिस्ट निकला उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, आप दोबारा से अपने चॉइसेस ठीक कर सकते हो। 28 को ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी चॉइसेस। आप अगर आपने लॉक नहीं भी किया है, जो भी लास्ट स्टेटस आपकी चॉइस फिलिंग में लिखा होगा वो आपका फाइनल माना जाएगा और आपको लॉक किया जाएगा। बट माई सजेशन इज डोंट वेट फॉर दैट, आप खुद ही लॉक करो उसको, विच इज़ बेटर। क्योंकि आप खुद लॉक करोगे तो आपके मन में एक बार उसको देखने का प्रयास करोगे कि यार सब ठीक ठाक है कि नहीं है, इसलिए खुद लॉक करो। फिर आते हैं 29 को जो है वो दैट इज़ देयर इंटरनल, वो अपने डेटा रिकनसाइल वगैरह करेंगे जो जोसा अथॉरिटी है, और वैलिडेशन और अलॉटेड सीट्स उनको वैलिडेट करेंगे। फिर राउंड 1 शुरू होगा। इसमें जो टोटल राउंड हैं वो 6 राउंड हैं। 6 राउंड का मतलब ये है कि हर राउंड में आपको सीट्स अलॉट होंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है नहीं लेना चाहते हो, आप अपने लक को दोबारा आजमाना चाहते हो राउंड 2 में, 3 में, 4 में, तो आप कर सकते हो। हर एक राउंड में डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, उसके भी वीडियोज़ आएंगे। हर एक लेवल पे वीडियोज़ आएंगे आपको देखने के लिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी। कभी कभी क्या होता है कि राउंड 1 की जो स्ट्रैटेजी होती है वो राउंड 2 में कामयाब नहीं होती, तो राउंड 2 में स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। इसलिए वो सारी स्ट्रैटेजी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। मैं अभी सारा चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप डिस्ट्रैक्ट होते चले जाओ, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करना शुरू कर देगी। जो राउंड 1 है उसकी जो अलॉटमेंट होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो होगी, सीट अलॉटमेंट जो होगी 30 जून को होगी। अगर आपको सीट पसंद है तो आपको अलॉट हो गई होगी। आपकी अगर सीट अलॉट हो गई है तो आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फ़ी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी आती है उसका रिस्पॉन्स करना है, तो आपको सीट मिल गई। उसके बाद आपको सोचना है कि आपको वो स्लाइड करनी है या फ्रीज़ करनी है या फ्लोट करनी है। 3 ऑप्शन को मिलेंगे, या तो ले लो शांति, फ्रीज़ हो गई सीट। फ्लोट करनी है यानी कि आप मेरे को मेरी दूसरी चॉइस बता दो यार, नेक्स्ट राउंड में मैं जाना चाहता हूँ विद द नेक्स्ट चॉइस। और स्लाइड करनी है कि कॉलेज तो पसंद आ गया बट ब्रांच मेरे को थोड़ा सा अलग मिल जाए जो मेरी चॉइस के हिसाब से। मान लीजिए आपको मैकेनिकल मिला है बट आप चाहते हो इलेक्ट्रिकल मिल जाए, तो अगर आपकी उसके ऊपर वाली चॉइस इलेक्ट्रिकल है, सेम कॉलेज, तो अब आप स्लाइड करोगे। फिर राउंड 2 में जो अनाउंसमेंट होगा, डेट्स जो सीट एलोकेट होंगी वो 6 जून को होंगी। फिर वैसे ही प्रोसेस चलेगा, बट इसमें 7 जून से 7 जुलाई से 11 जुलाई तक के बीच में 7 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक आप अपना विड्रॉ कर सकते हो, सीट एग्जिट कर सकते हो। यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहते, वो बोलते विड्रॉ करनी है, हमें नहीं आगे करना है। क्योंकि काफ़ी सारे IITs वगैरह जो हैं वो चाहते हैं कि अगर आपने सीट अलॉट हो गई और आपने एग्ज़िट नहीं किया तो आप अगले साल नहीं बैठ सकते, इसलिए इनके लिए ऑप्शन है ये, तो अलॉट। फिर राउंड 3 जो है उसका जो सीट एलोकेशन होगा वो होगा 12 जुलाई को। सेम फिर 2-3 दिन आपको मिलते हैं उसके फ़ी पेमेंट, अगर आपको पहली बार सीट मिली है, विड्रॉ करने के लिए फिर टाइम मिलेगा। वैसे राउंड 4
जो है उसमें 16 जुलाई को आपको सीट एलोकेशन होगी। फिर 2-3 दिन वो कार्रवाई चलती है स्लाइड फ्रीज वगैरह की। फिर उसके बाद राउंड 5 जो है वो जुलाई 21 को आपको सीट एलोकेट होगी, अलॉटमेंट होगी। मतलब हर जो ये राउंड्स हैं उसमें आपको बेहतर सीट मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको सीट अलॉट, मान लीजिए राउंड 1 में आपको कोई सीट मिली है, आपको पसंद नहीं है, आप राउंड 2 में कोई बेहतर या बेटर सीट चाहते हैं एज़ पर योर प्रेफरेंस, तो अगर आपको नहीं मिली राउंड 2 में या राउंड 3 में, तो आपकी पुरानी सीट जाएगी नहीं। यानी कि आपकी सीट पुरानी वाली इंटैक्ट है तब तक जब तक आपको नई सीट ना मिल जाए। नया सीट मतलब नया कॉलेज, नई ब्रांच। तो जिस वक्त आपको, जिस राउंड में भी आपको नई सीट, नया कॉलेज, नई ब्रांच मिले, जो पुरानी सीट कॉलेज है आपसे छिन जाएगा, यानी कि वो किसी और को अलॉट हो जाएगा। ये बात थोड़ा आपको ध्यान देने वाली है। फिर राउंड 6 जो है 26 जुलाई को आपको राउंड 6 का जो फाइनल सीट एलोकेशन होगा वो है। इसके बाद जो 26 ऑनवर्ड्स जो है उसके बाद आपका ये सीट विड्रॉल वगैरह जो प्रोसेस है वो चलेगा। और जो ही जोसा के राउंड ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद CSAP के राउंड शुरू हो जाते हैं। CSAP जो है NIT प्लस सिस्टम्स के लिए होता है, यानी कि NIT, IIITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए उनको एक और मौका दिया जाता है कि बहुत सारे बच्चों की जो सीट्स हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं या नहीं ज्वाइन करते हैं, किसी और कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। तो उन सीट्स को इंस्टेड ऑफ उनको वेस्ट करने के, उनको दोबारा चांस दिया जाता है कि बच्चों को अलॉट की जाए। तो उसके लिए एक और काउंसलिंग राउंड होता है, प्रोसेस होता है जिसको CSAP बोलते हैं। उस CSAP राउंड में यहाँ पे हर कोई बच्चा दोबारा अपेयर कर सकता है और सीट मिलने के चांसेस होते हैं। जिसको सीट मिली है वो भी बैठ सकता है, जिसको सीट नहीं मिली है वो भी बैठ सकता है। तो ये मोटा मोटा है। इसमें आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगा सो दैट आपको बिल्कुल क्लैरिटी होती जाए। बट मुझे ये जानना है कि आपके मन में क्या क्या डाउट आ रहा है। वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि आप मेरे को डाउट भेजो, मैं उनको कैटेगराइज करूँगा कि यार ये इस लेवल के डाउट्स हैं। द मोमेंट आई गेट दोज डाउट्स तो उनके बेसिस पे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी मैं बाकी सारे वीडियोस तो बना ही दूंगा, बट उस पर ज़्यादा फोकस तरीके से काम करेंगे सो दैट आपका जो डाउट है क्लियर होता चला जाए साथ साथ। और जो ही काउंसलिंग हमारी शुरू होगी जोसा की, तो उस वक्त कोई डाउट ना हो आपको, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप जोसा की काउंसलिंग शुरू करो और विद अ डाउट कि यार पता नहीं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे गलती कर जाते हैं बीच में और उनको जो कॉलेज नहीं चाहिए होता वो कॉलेज मिल जाता है। तो और भी कोई आपके मन में सवाल हो, जवाब हो, किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।